आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी की जो जो वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पहले उनको जान लेते हैं, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। तो देखिए मेंटल यहाँ पे नाउन। मेंटल का मतलब है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या कंट्रोल, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोल। कंट्रोल या अथॉरिटी की जो पोजीशन है भी, आप ऐसी आपकी जो स्थिति है कि आप किसी के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो या फिर आप किसी को ऑथराइज कर पा रहे हो, तो वो पोजीशन जो होती है उसे हम कहते हैं क्या, मेंटल। ठीक है। इनहेरिटर ये भी एक नाउन है। इसका मतलब एयर होता है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर भी कह सकते हैं। तो उत्तराधिकारी को कहा जाएगा इनहेरिटर। ठीक है। इनहेरिट से बनता है, विरासत में कुछ मिलता है उसको इनहेरिट, विरासत में मिलना। और इनहेरिटर जो विरासत में प्राप्त करता है तो ये रिसीवर भी हो सकता है। ठीक है। ब्रेजन ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है शेमलेस, मीन्स बेशर्म जो है उसे कह सकते हो, बोल्ड को कह सकते हो, ऑडेशस को कह सकते हो, दुस्साहसी हो, बेशर्म हो, उसे कहा जा सकता है ब्रेजन। प्री मेडिटेटेड ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है प्री प्लान्ड, जो पहले से जिसकी प्लानिंग की गई हो, जो पूर्व नियोजित हो। ठीक है। इफेक्ट वर्ब के रूप में यूज किया गया है। वैसे इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, वो तो पता ही है आपको, लेकिन वर्ब के रूप में जब इसका यूज करोगे तो इसका मतलब होगा ब्रिंग अबाउट, या फिर इसका मीनिंग लेंगे आप कोज, मीन्स किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। ठीक है। किसी के घटित होने का कारण बनना। पिटफॉल जो नाउन के रूप में लेंगे तो इसका मतलब है डेंजर, या फिर आप कह सकते हो पेरिल, खतरा। हैजार्ड भी कह सकते हो। और रेमिफिकेशन नाउन के रूप में है, TION एंडिंग है तो ये नाउन है। रेमिफिकेशन का मतलब रिजल्ट, आउटकम कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉन्सेक्वेंस। क्या कह सकते हैं? कॉन्सेक्वेंस, परिणाम। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैंने लिए हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है। आज का एडिटोरियल है चेंज एट द हेल्म। एक पॉलिटिकल आर्टिकल है लेकिन काफी रिच है, मींस काफी सारे वर्ड्स आप सीख सकते हैं यहां से। तो चेंज एट द हेल्म का मतलब क्या है? ये जो हेल्म शब्द है इसका मतलब होता है इंचार्ज होना, किसी संगठन का, किसी कंपनी का प्रभारी होना। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो हेल्म का मतलब नोट कर लो। इसका मतलब है इंचार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि यहां पार्टी की बात है इसलिए मैं सीधा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूं, वरना कंपनी का जो इंचार्ज है उसे भी हेल्म ही कहा जाता है। ठीक है। तो चेंज, बदलाव, एट द हेल्म का मतलब जो प्रभारी हैं किसके, पार्टी के, उसका बदलाव। आर्टिकल किस बारे में है? कर्नाटका की राजनीति पर आधारित है। कर्नाटक में येदुरप्पा जो कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी अभी एक नया ट्रेंड लेकर आ रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री चेंज कर रही है, जैसे कि उत्तराखंड में आपने देखा कि थोड़े से समय में 2 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। अभी यहाँ मुख्यमंत्री चेंज कर रही है, तो यहाँ येदुरप्पा को हटाया गया है। इसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है। अब येदुरप्पा को हटाने पर लास्ट में आते आते पता लगेगा कि जिस कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, अब चूंकि वो कम्युनिटी तो वोट इनको इसलिए करती है कि येदुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं। अब बीजेपी का क्या मूव रहेगा? क्या बीजेपी यहाँ पे फिर से पोलराइजेशन की राजनीति करेगी? क्या ध्रुवीकरण करेगी? क्या वहां उस कम्युनिटी से किसी और को खड़ा करेगी? हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी, लेकिन वोट लेने के लिए क्या किसी और को खड़ा करेगी? तो इस प्रकार का आर्टिकल है। लेखक कहेगा कि भाई बीजेपी को अब ये ध्रुवीकरण राजनीति छोड़ देनी चाहिए, बांटने की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जो भी नए हैं उनको बता देता हूं, ये जितने भी अंडरलाइंड पार्ट आपको मिलेंगे ये सारे के सारे मिलेंगे आपको सब्जेक्ट के रूप में। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो इस प्रकार से बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं लिख के बता दूंगा। और ग्रामर है वो हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। तो एक एडिटोरियल मात्र से जो भी आप मेरे साथ पढ़ेंगे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी लेंथ रहती है एडिटोरियल की, तो उसमें आप एक तो ट्रांसलेशन सीखते हैं। कौन सा ट्रांसलेशन? इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच एक्सक्लूसिव चल रहा है आपका। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे वोकैबुलरी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वोकैब बार बार में रिपीट होती हैं तो सब चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं।
तीसरी चीज, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे मेरे साथ, ठीक है, वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ग्रामर के रूल को, वो यहाँ पे सीखते हैं। साथ में करंट हैपनिंग क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो भी आप सीखते हैं, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें एक ही एडिटोरियल से हो जाती है। तो एक हैबिट बना लीजिए कि रेगुलर आपको देखना है, पूरा सेशन देखना है, पेन नोटबुक लेकर हमेशा बैठा करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो वो नोट कर सकें, ठीक है। और एक उम्मीद आपसे है कि आप शेयर करेंगे अधिक से अधिक और एक लाइक जरूर करके जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल आज का। बाई अनसीटिंग, सबसे पहली बात तो बाई के बाद में आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में जनरली आईएनजी फॉर्म ही लेता है। कारण इसका ये रहता है कि भाई प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका एक ही तरीका है, आईएनजी लगा दीजिए, वो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, नाउन बन सकता है, मतलब वो तो नाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो बाई अनसीटिंग का मतलब अपदस्थ करके, हटाकर सीट से, भी सीट को मतलब पद पर बैठाना, अनसीट का पद से हटाना, किसको, बीएस येदियुरप्पा को, किससे, चीफ मिनिस्टर के चेयर से। कहाँ पे, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की सीट से हटाकर द भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, इस कारण से द है, इसने क्या किया है, सेट इन मोशन। सेट इन मोशन का मतलब प्रारंभ कर दिया है, बिगिन या स्टार्ट, इसने शुरू कर दिया है। चूंकि सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले क्या दे रखा है, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रेटेजी की शुरुआत की है, फॉर इट्स कंसोलिडेशन, किसके लिए, अपने सुदृढ़ीकरण के लिए, अपने मजबूती के लिए। कंसोलिडेट क्या होता है, मजबूत करना। कंसोलिडेशन है, ये नाउन है क्योंकि देखो TION से एंडिंग है, तो ये हो जाएगा मजबूत करने की प्रक्रिया, ठीक है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो बीजेपी ने एक नई रणनीति की शुरुआत की है अपने सुदृढ़ीकरण के लिए। कहां पर, इन द स्टेट, और स्टेट कौन सा है, कर्नाटका, पता लग गया कर्नाटका है, इसलिए द का प्रयोग है, ठीक है, क्योंकि पहले हम देख चुके कर्नाटका की बात है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। तो छोटा सा सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के चेयर से हटाकर कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति की शुरुआत की है, स्टेट में अपने स्थिति को मजबूत करने की, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज सेट है, और बाकी आपको सेट इन मोशन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब बिगिन या स्टार्ट है, बाकी सिंपल चीजें हैं। कंसिडरिंग दैट, कंसिडरिंग मानते हुए। अब यहाँ पे आप कंसिडरिंग की जगह गिवन भी कर सकते थे। गिवन एक प्रिपरेशन होता, गिवन का मतलब, गिवन दैट का मतलब भी ये होता कंसिडरिंग, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट, ये मानते हुए, ये विचार करते हुए, दैट द चेंज ऑफ गार्ड, गार्ड मतलब संरक्षक होता है। अब वहां पे गार्ड कौन थे कर्नाटका में, ये येदियुरप्पा थे मुख्यमंत्री, तो इसको चेंज करके, तो ये कंसिडरिंग दैट, ये मानकर कि द चेंज ऑफ गार्ड, की जो बदलाव हुआ है संरक्षक का, ये जो बदलाव इन्होंने किया है, हैज बीन इन द मेकिंग। अब ये बदलाव हैज बीन, रहा है, इन द मेकिंग का मतलब डेवलपिंग, धीरे धीरे डेवलप होने की ओर अग्रसर, है ना, इमर्ज होने की ओर अग्रसर। फॉर अ वाइल का मतलब फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर अ वाइल का मतलब फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ समय से ये चल रहा था, है ना। ये बदलाव वाली प्रक्रिया जो है कि बदलाव करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा दिमाग में चल रहा था। द पार्टी मस्ट हैव अकाउंटेड फॉर, तो इसको देखते हुए कि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, तो पार्टी निश्चित रूप से इसने मतलब जिम्मेदारी निभाई होगी। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। भाई ये जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर मान लो असफल हो गए आप, तो आपको बताना पड़ेगा असफल क्यों हुए। मान लो किसी कारणवश बीएस येदियुरप्पा को हटाने के बाद वहां की राजनीति में उथल पुथल मच जाती है और बीजेपी वहां अपना स्थान नहीं बना पाती है, तो पार्टी पूरी जिम्मेदारी लेगी यहाँ पे। तो पहले सोच रखा था इन्होंने, इसका मतलब पार्टी ने निश्चित रूप से, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, सर्टेनिटी के लिए आता है, निश्चितता के लिए आता है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म में मतलब ये पास्ट की बात लेके जा रहा है। तो निश्चित रूप से पार्टी जो है अकाउंट फॉर रही होगी, किसके लिए, रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंस देखा था हमने, रिजल्ट, आउटकम, ये सब मतलब होते हैं। तो जो भी परिणाम होगा उसके लिए ये जिम्मेदारी इसने निभाई होगी कि भाई हम जिम्मेदार होंगे, कोई भी परिणाम होगा हम भुगत लेंगे, इसके लिए तैयार होगी पार्टी, ठीक है। तो कंसिडरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जब स्टार्ट करते हो किसी सेंटेंस को, यू हैव गॉट ओनली टू ऑप्शंस, ईदर जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जेरेंड कब होता, जब इसको देखकर हम वर्ब लगाते हैं, क्योंकि जेरेंड जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो जेरेंड तो नहीं है क्योंकि इसको देखकर तो वर्ब नहीं लगा रहे हम, इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये देखते हुए कि जो चेंज ऑफ गार्ड है ये रहा है काफी कुछ समय से, इनके दिमाग में चल रहा था, डेवलपिंग फॉर्म में चल रहा था, इन द मेकिंग का डेवलपिंग या बडिंग, कि ये चल ही रहा था इनके कि बदलाव करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा दिमाग में चल रहा था। तो पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पे अकाउंट फॉर रही होगी रेमिफिकेशन के लिए, कि परिणाम जो भी होगा हम भुगतने को तैयार है, ऐसी कंडीशन के लिए तैयार रही होगी पार्टी, ठीक है भाई।
तो दिस चेंज जो है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब तो हैज बीन है, और फिर ये पार्टी जो है इसकी वर्ब मस्ट हैव अकाउंटेड है। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब के रूप में लेंगे, इसका मतलब जिम्मेदार होना। अगले स्लाइड में आ जाते हैं। द बीजेपी हैड टू चेंज। अब ये हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू, ये क्या होता है? ये बताते हैं कि कोई अंडर कंपल्सन कुछ करना पड़ता है। जैसे हैज टू, हैव टू है, मैं कहूं कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू स्टडी, है ना। हम सभी को मेहनत करनी पड़ती है, वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। अगर आप पास्ट में लेके जाओगे तो हैज टू, हैव टू को चेंज कर दीजिए हैड टू में, और अगर आप फ्यूचर में लेकर जाओ तो इसी को चेंज कर दो विल हैव टू, शैल हैव टू में, नहीं क्या? तो इस तरीके चेंज करेंगे। तो बीजेपी हैड टू चेंज इट्स चीफ मिनिस्टर, तो बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। अब ये इट्स आ रहा है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसका? बीजेपी का, है ना। तो ये मैंने कल ही बताया था कि देखो दो प्रकार के इट्स होते हैं, एक ये वाला इट्स और एक ये इट्स। ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, और ये इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ अपोस्ट्रोफे नहीं आता। तो इसके बाद में अगर नाउन हो ना तो इसके बाद में इसमें अपोस्ट्रोफे मत लगाना। नाउन है इसका मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव निश्चित रूप से, ठीक। तो द बीजेपी हैड टू चेंज इट्स चीफ मिनिस्टर, तो बीजेपी को बदलना पड़ा अपना मुख्यमंत्री, किसमें? उत्तराखंड में। ट्वाइस, दो बार, और वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, ऐसे करते हैं। विद इन मतलब इसके भीतर भीतर। स्पेन का मतलब होता है पीरियड। और 4 मंथ्स, 4 महीने के पीरियड में 2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है। पॉइंटिंग टू, इशारा करते हुए। पॉइंट टू का मतलब इशारा करना, पॉइंट में टू लगेगा। द पिटफॉल्स, पिटफॉल का मतलब होता है डेंजर, हैजार्ड, पेरिल, खतरा। खतरे की ओर इशारा करते हुए। खतरा किसका? इन इफेक्टिंग चेंजेस, बदलाव लाने में। इफेक्ट का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट या कोज, है ना। मैंने बताया था इफेक्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में लिया है, इन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। तो बदलाव लाने में खतरे को और इशारा करते हुए। इवन व्हेन, वो भी तब, मतलब उस स्थिति में भी जब दे आर प्री मेडिटेटेड, कि बदलाव जो हैं क्या हैं? प्री प्लान्ड है, मतलब पहले से इनकी प्लानिंग की जा चुकी थी। कहने का मतलब यहां देखिए, बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा उत्तराखंड में 4 महीने के समय सीमा के भीतर भीतर, हाल ही की बात है। ये इशारा करते हुए कि भी खतरा था किसमें? बदलाव लाने में, कि वहां की राजनीति में कोई बदलाव करना चाह रही थी तो उसमें खतरा लग रहा था बीजेपी को, और वो भी तब जब ये प्री मेडिटेटेड थे। बदलाव तो इनके प्री प्लानिंग चल रही थी, बदलाव तो करना ही था इनको, ठीक है ना। तो बदलाव इनको करना था और इन्होंने बदलाव किया। इनको पता था खतरा है बदलाव करने में, और इन्होंने बदलाव किया भी, तो इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदल डाले वहां पे, ठीक है। तो बीजेपी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड। इसके बाद में आपको पिटफॉल दे रखा है, पिटफॉल खतरा है। इफेक्टिंग है, इसका मतलब ये वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब ब्रिंग अबाउट या कोज है। और दे है तो दे की वर्ब आर प्रीमेडिटेटेड है, और इसको पैसिव वॉइस कह सकते हो आप। वैसे ही पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है, यूं कह सकते हैं इसको कि दे सब्जेक्ट हो गया, आर लिंकिंग वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव के रूप में दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। मिस्टर येदुरप्पा इज नो पुश ओवर। पुश ओवर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप आसानी से मना सको। वन हु इज इजीली परस्यूडेड, ठीक है। तो जिसको आसानी से मनाया जा सके वो कहलाता है पुश ओवर। तो मिस्टर येदुरप्पा ऐसा नहीं है कि आसानी से मानने वाले थे कि भाई मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, उन्होंने मान लिया हो कि हाँ भाई आप कहोगे वैसा ही करेंगे। एंड रिमेन्स एजाइल, और ये मतलब बने हुए हैं। एजाइल का मतलब फुर्तीला। एक तो होता है एक्टिव, जैसे एक्टिव दे रखा सक्रिय, कि राजनीति में सक्रिय है। एक फुर्तीले, मतलब वृद्धावस्था है फिर भी ये एकदम यंग की जैसे काम कर लेते हैं। तो एजाइल का मतलब होगा निम्बल, एजाइल का मतलब ब्रिस्क, एजाइल का मतलब स्विफ्ट। और काफी ये फुर्तीले हैं और सक्रिय हैं 78 की आयु में भी, ठीक है। तो मिस्टर येदुरप्पा जो है वो पुश ओवर नहीं है, इनको आसानी से नहीं मनाया जा सकता, और ये अभी भी सक्रिय भी हैं और काफी फुर्तीले भी हैं 78 की आयु में भी। ही हैज ऑलरेडी सेड, उन्होंने पहले ही कहा। ऑलरेडी का प्रयोग जब आप करते हो, ये एक एडवर्बियल है, तो फिर आप क्या करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो। तो ही हैज ऑलरेडी सेड, उन्होंने पहले ही कहा कि ही वुड रिमेन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे। चूंकि यहाँ पे वुड इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ये कल्पना है कि भविष्य में ऐसा रहेगा, ठीक है। तो वो भविष्य में क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे पॉलिटिक्स में, ये उन्होंने पहले ही कह दिया। अब सेड के बाद में दैट लगाओ या मत लगाओ। आप दैट लगाओगे तो भी कोई खास बात नहीं है, दैट नहीं लगाओगे तो अंडरस्टूड मानिए, ये कोई एरर में नहीं माना जाएगा इस प्रकार के सेंटेंस को। आगे आ जाए। एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अब के लिए। एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अब के लिए। ही हैज नो इंटेंशन, उनका कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन का मतलब इरादा।
किसका इरादा? ऑफ क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना। क्रॉस स्वॉर्ड करोगे इसका मतलब क्या है? दुश्मनी मोल लेना। तो एटलीस्ट फॉर नाउ, तो कम से कम अब के लिए उनका कोई इरादा नहीं है दुश्मनी मोल लेने का विद द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द पार्टी। और दुश्मनी मोल लेना किससे? पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, ठीक है, जो दिल्ली में बैठते हैं आला कमान इनके साथ ये दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, ऐसा कोई इनका इरादा नहीं है। विच गेव हिम, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ गया? इस पार्टी के लिए आ गया। वो पार्टी गेव हिम द मार्चिंग ऑर्डर्स, जिसने कि, अब ये पार्टी कहें या सेंट्रल लीडरशिप कहें, ये कह दीजिए, ये इसके लिए आ रहा है। तो वो केंद्रीय नेतृत्व है जिसने उन्हें मार्चिंग ऑर्डर्स दिए। मार्चिंग ऑर्डर्स कौन से? वो आदेश जिनके लिए कह दिया कि आप चले जाओ, अब मुख्यमंत्री आपकी जगह कोई और आएगा। मार्च का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो इनको बाहर जाने के लिए आदेश जो इन्होंने दिया है, उनसे ये दुश्मनी मोल लेने का इरादा फिलहाल नहीं रखते हैं। तो एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अब के लिए ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है, नो डिटर्मिनर होता है। नो और नोट के बारे में याद रखेंगे। नो जो है वो डिटर्मिनर होता है और नोट है वो एडवर्ब होता है। नोट तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है और ये डिटर्मिनर है, ठीक है। तो नो के बाद में नाउन मिलेगा, तो यहाँ पे इंटेंशन नाउन है, और बताया था TION एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? नाउन। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीखें। तो उनका कोई इरादा नहीं है किसका? क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स, दुश्मनी मोल लेने का। किससे? केंद्रीय नेतृत्व से। किसका नेतृत्व है? पार्टी का। और वो नेतृत्व जिसने कि उन्हें दिया क्या? मार्चिंग ऑर्डर्स, बाहर जाने के आदेश। बट द लिंगायत कम्युनिटी, ये एक समुदाय है, दैट ही बिलोंग्स टू, जिनसे उनका संबंध है। बिलोंग के साथ में क्या लगता है? टू। ये एक्चुअल में सेंटेंस तो ऐसे है, ही बिलोंग्स टू लिंगायत कम्युनिटी, थोड़ा सा पलट के लिख दिया इसने, तो इसलिए टू लास्ट में आ रहा है। इसका ऑब्जेक्ट ये वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के बगैर आता नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा लिंगायत कम्युनिटी। तो लिंगायत कम्युनिटी जिनसे उनका संबंध है, हैज लेफ्ट। तो देखो, ही की वर्ब तो बिलोंग्स है और लिंगायत कम्युनिटी की वर्ब हैज लेफ्ट है। तो उस लिंगायत कम्युनिटी ने हैज लेफ्ट नो अपॉर्चुनिटी, उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी, कोई अवसर नहीं छोड़ा तो एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने का, इट्स डिस्प्लेजर, अपनी नाखुशी, अपनी नाराजगी, ठीक है। प्लेजर होता है खुशी, डिस लगा दिया प्रीफिक्स, तो ये हो गया नाखुशी, नाराजगी। तो लिंगायत कम्युनिटी जिनसे ये आते हैं, उस कम्युनिटी ने कोई अवसर नहीं छोड़ा। भी खुद ने तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, लेकिन ये कम्युनिटी जो है, इसने कोई अवसर नहीं छोड़ा अपनी नाराजगी जाहिर करने का। इसने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की है इस डिसीजन के खिलाफ। कम्युनिटी लीडर्स एंड सीयर्स, सीयर वैसे होता है भविष्य दृष्टा, प्रॉफिट को बोलते हैं। अब यहां जो सीयर है इसका मतलब मंक से है, साधु संत से है, ठीक है। तो कह रहा है कि कम्युनिटी लीडर्स जो ये लिंगायत कम्युनिटी है, इसके जो नेता लोग हैं, इसके जो साधु संत हैं, हैव कम आउट, ये मतलब आए हैं, ओपनली मतलब खुले रूप से बाहर आए हैं, इन सपोर्ट, तो ये सपोर्ट में आ गए, पूरे खुलकर समर्थन में आ गए हैं ऑफ द डिस्प्लेस्ड चीफ मिनिस्टर। और सपोर्ट किसका कर रहे हैं? इस मुख्यमंत्री का, जो क्या हो चुके हैं? डिस्प्लेस्ड, जिनको अनसीट कर दिया गया है, आया था ना बाय अनसीटिंग, तो जिनको इस पद से हटा दिया गया है, इस मुख्यमंत्री के सपोर्ट में खुलकर आ गए हैं कम्युनिटी के लीडर्स और सीयर्स। कम्युनिटी कौन सी? लिंगायत कम्युनिटी की बात है, ठीक है। आगे देखिए, लिंगायत फॉर्म द एक्सिस, फॉर्म बनाना, लिंगायत सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब फॉर्म है, फॉर्म का मतलब बनाना। तो लिंगायत जो हैं ये बनाते हैं क्या? एक्सिस, धुरी, किसकी? बीजेपी के सोशल बेस की इन कर्नाटका। बीजेपी का जो सामाजिक आधार है उसकी धुरी यही है, इसके इर्द गिर्द ही इनका सोशल बेस वहां पे बनता है कर्नाटका में। मिस्टर येदियुरप्पा हैज बीन द मास्टरमाइंड, मिस्टर येदियुरप्पा हैज बीन रहे हैं द मास्टरमाइंड ऑफ द पार्टीज राइज, पार्टी के उदय के मास्टरमाइंड ये रहे हैं, ठीक है। मिस्टर येदियुरप्पा जो हैं हैज बीन, वो रहे हैं क्या? मास्टरमाइंड, किसके? पार्टी के राइज के। कहां पे? कर्नाटका में। एंड बिकेम, और ये बन गए क्या? द पार्टीज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, पार्टी के पहले मुख्यमंत्री इन अ सदर्न स्टेट, एक दक्षिणी राज्य में, इन 2008, 2008 में, ठीक है। तो मिस्टर येदियुरप्पा सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हैज बीन है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग और बीन यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में काम करेगा। तो मिस्टर येदियुरप्पा रहे हैं मास्टरमाइंड पार्टी के उदय के, मतलब बीजेपी कर्नाटका में अगर जगह बना पाई है तो उसके पीछे मास्टरमाइंड ये रहे हैं। और बिकेम, मिस्टर येदियुरप्पा की वर्ब भी बिकेम है, और ये बने पार्टी के पहले मुख्यमंत्री एक दक्षिणी राज्य में, दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटका, इन 2008।
इन 2018 में द बीजेपी डिड नॉट विन अ मेजोरिटी, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी की वर्ब है वो डिड नॉट विन है, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब, नोट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन, विन यहाँ मैन वर्ब है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है। तो 2018 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। बट अ ईयर लेटर, लेकिन एक साल के बाद, देखो ईयर जो है इससे पहले ए लगता है क्योंकि ईयर है, ईयर नहीं है, ईयर तो ये कान होते हैं, ईयर। और लेटर ये टाइम में बाद के लिए यूज किया जाता है, इसका ऑपोजिट है वो अर्लियर होता है। LATER का जो ऑपोजिट है वो होगा अर्लियर, ठीक है। लेकिन एक साल के बाद ही अंडरमाइंड, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देना। इरोड भी कह सकते हो, वीकन भी कह सकते हो, डिबिलिटेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिबिलिटेट, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो 2018 में बीजेपी ने मेजोरिटी नहीं मिली बीजेपी को, बट ए ईयर लेटर, लेकिन एक साल के बाद ही अंडरमाइंड, उन्होंने कमजोर कर दिया द कांग्रेस जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट। कांग्रेस जनता दल के जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कौन सी सरकार? कोलिशन सरकार। कोलिशन का मतलब क्या हो गया? जो गुट वाली सरकार है, दोनों को मिलकर सरकार जो बनाई, उसको इन्होंने कमजोर कर दिया बाय इंजीनियरिंग। कैसे? इंजीनियर करके, इंजीनियर करके मतलब षड्यंत्र रच के। षड्यंत्र किसका? डिफेक्शन का। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल त्याग, ठीक है। मतलब कोई पार्टी को छोड़ना, मतलब इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा ताकि वहां की जो इनका गठबंधन था ना, इससे इन्होंने नेता लोग जो हैं वो बुला लिए, वहां छोड़ दिया उन्होंने। तो डिफेक्शन का मतलब एक पार्टी को छोड़ने से कर दूसरे में जाने की जो प्रोसेस है उसको डिफेक्शन बोलते हैं। और जो लोग छोड़कर आते हैं, दल बदलू होते हैं, उनको डिफेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 2018 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एक साल के बाद में उन्होंने इस कोलिशन गवर्नमेंट, जो ये गठबंधन की सरकार थी, इसको इन्होंने कमजोर कर दिया। और कैसे किया? इंजीनियर करके डिफेक्शन को, मतलब ये इन्होंने रच लिया षड्यंत्र। इंजीनियर का मतलब लिख सकते हो कंस्पायर, कंस्पायर या फिर प्लॉट, षड्यंत्र रचना, ठीक है। डिफेक्शन बता दिया मैंने, दल त्याग को बोलते हैं। और बाई लगा रखा है इस कारण से आईएनजी है, प्रिपरेशन के अंदर आईएनजी लगेगा ही। आगे 2 years लेटर, 2 साल के बाद में ही इज हैंडिंग ओवर द बैटन। बैटन वैसे लाठी होती है, हैंड ओवर का मतलब सौंपना होता है। कई बार आपने रिले रेस देखी हो, रेस होती है ना एथलीट्स की, तो वो जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग साथ खेल रहे हैं कि देश के, तो दौड़ेंगे कुछ दूर तक, फिर जो अपनी मशाल अपने हाथ में, जो भी उनके हाथ में रहेगा, एक लाठी सी रहेगी, एक बैटन, एक स्टिक सी रहेगी, वो दे देते हैं अगले को। फिर आगे की जिम्मेदारी उस पर है, वो दौड़ता है, फिर थोड़ी दूर जाके आगे जाके वो अगले को दे देता है, तो जिम्मेदारी उसकी है। तो ये हैंड ओवर द बैटन उसी से बना है, इसका मतलब है जिम्मेदारी सौंप देना, ठीक है। तो 2 साल के बाद वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, लीविंग द फेट ऑफ द डिफेक्टर्स इन द हैंड्स ऑफ हिज सक्सेसर। लिविंग मतलब छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फेट भाग्य, किसका? डिफेक्टर्स का, जो छोड़कर आए थे, है ना, पार्टी को, उनका भाग्य किसके हाथों में छोड़ रहे हैं? सक्सेसर, मतलब जो इनके बाद में मुख्यमंत्री आएगा। भाई यही तो लेकर आए थे उनको, इन्होंने सपने दिखाए थे, अब पार्टी ने इनको हटा दिया, अब उनका भाग्य किस पर? अब उनका भाग्य डिपेंड करता है अगला जो इनके मुख्यमंत्री आएगा उस पर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ही जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब इज है, इज हैंडिंग ओवर इसका वर्ब है। लिविंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फेट का मतलब लक होता है, फेट का मतलब भाग्य है। सक्सेसर का मतलब जो बाद में आएगा वो, और प्रीडिसेसर होता है वो जो पहले आता है वो, ठीक है। द बीजेपी हाई कमांड हैज बीन वेरी ऑफ का मतलब कॉन्शियस ऑफ, या फिर आप इसे कह सकते हो अवेयर ऑफ। तो ये सजग होना, सचेत होना, उसके लिए ऑफ लगता है, प्रिपरेशन तीनों में देखो ऑफ लगा हुआ है। तो बीजेपी हाई कमांड जो है वो सचेत रहा है, किस बारे में? स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स, क्षेत्रीय नेता, जो मजबूत क्षेत्रीय नेता हैं उनके बारे में इसको जानकारी है। एंड मिस्टर येदियुरप्पा हैज गिवन इट नो रीजन टू रिलैक्स, और मिस्टर येदियुरप्पा ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया है कि बीजेपी रिलैक्स होकर बैठ जाएगी। इसको पता है कि वहां क्षेत्रीय राजनीति हावी है ना, और क्षेत्रीय जो नेता लोग हैं वो हावी हैं। इसके बारे में जानकारी बीजेपी को भी है। बीजेपी हाई कमांड मतलब जो आला नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, इनको सबको पता है इस बारे में। हिज कनिंग, उनकी चालाकी, कनिंग का मतलब चालाकी है। हैज बीन अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, तो उनकी चालाकी किसकी? मिस्टर येदियुरप्पा की। वो चालाकी रही है पार्टी के लिए दो-धारी तलवार। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब दोनों तरफ से कटने का डर है, दो-धारी तलवार कह सकते हो। तो पार्टी के लिए उनकी चालाकी जो है वो दो-धारी तलवार के रूप में रही है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ
अब ये दोधारी तलवार कैसे हैं, मतलब दोहरा खतरा कैसे है? तो ऑन द वन हैंड एक तरफ इट हेल्प द पार्टीज राइज, एक तरफ तो इसने मतलब उनकी जो चालाकी है उसने पार्टी के जो राइज है, पार्टी का जो उदय है, पार्टी की जो प्रगति है उसमें सहायता की। बट ऑन द अदर, लेकिन दूसरी तरफ ही यूज्ड इट, उन्होंने इस चालाकी का यूज किया किसको? टू कंसोलिडेट, मतलब स्ट्रेंथन। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथन। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने इसका यूज किया किस लिए? अपने पर्सनल पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी जो व्यक्तिगत इनकी जो ताकत है उसको मजबूत करने के लिए भी इन्होंने अपनी चालाकी का प्रयोग किया। तो ऐसी ही दोधारी तलवार रही है। एक तरफ तो पार्टी के उदय में, पार्टी के राइज में, ये राइज यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद है, तो पार्टी के राइज में इन्होंने हेल्प की। दूसरी तरफ उन्होंने इसका इस्तेमाल किया पर्सनल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। ही पार्टेड वेज विद, पार्ट विद का मतलब होता है सेपरेट कर लेना। उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, किससे? पार्टी से। वंस, एक बार। एंड इवन वेंट टू जेल, और यहां तक कि इवन स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए आता है, एडवर्ब है, और यहां तक कि वो जेल भी गए ऑन करप्शन चार्जेस, भ्रष्टाचार के आरोपों पर। ठीक है, तो उन्होंने पार्टी से अपने रास्ते अलग भी कर लिए थे एक बार तो, और यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर वो जेल भी गए थे। ठीक है, अच्छा यहां देखिए आप, वेंट टू जेल दे रखा है आपको, ये द जेल मत लगाना, क्योंकि जेल है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बेड है, मार्केट है, ये सब आर्टिकल में आप पढ़ते हैं। जब तक इनका प्रयोग आप प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जेल किस लिए? सजा काटने के लिए, तो यहाँ पे टू से देन लगेगा जेल से पहले। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जेल गए जेलर से मिलने के लिए, जेल गए किसी कल्प्रिट से, कोई अपराधी है जो वहाँ पे कोई अभियुक्त है उससे मुलाकात करने के लिए, तो उद्देश्य अलग होते ही द जेल लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल में सब पढ़ते हैं आप। ही हैज बीन ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब बेशर्म, वो बेशर्म रहे हैं। ठीक है, कौन? येदुरप्पा, वो रहे हैं बेशर्म। इन प्रमोटिंग ए सन, किस तरह से? उन्होंने अपने एक बेटे को प्रमोट किया। नाम क्या था? BY विजेंद्र उनके बेटे का नाम है। बीजेपी में उन्होंने प्रमोट किया। एंड, और किस रूप में? एज द इनहेरिटर ऑफ द लिंगायत मेंटल, मेंटल का मतलब यहां बताया था पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, और लिंगायत जो समुदाय है उसके सक्सेसर के रूप में इन्होंने प्रमोट किया कि भाई मेरे बाद में ये आपका मतलब करता धरता है, यही आपको आगे लेकर जाएगा, इस तरह से प्रमोट किया। तो बेशर्म रहे हैं अपने बेटे को प्रमोट करने में, BS विजेंद्र को बीजेपी में, और यहां तक कि इन्होंने इनहेरिटर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में, लिंगायत जो कम्युनिटी है, लिंगायत जो उनकी जो अथॉरिटी है, जो पोजीशन वो रखते हैं उसमें इनहेरिटर के रूप में इन्होंने क्या किया? उसको प्रमोट करने में बेशर्मी दिखाई। द बीजेपी गेम प्लान, बीजेपी की जो गेम प्लान है, बीजेपी रणनीति है, गेम प्लान मतलब स्ट्रेटजी, बीजेपी की रणनीति है, अपीयर्स ऐसा लगता है, टू बी, वो रही है, टू होल्ड द कम्युनिटी विद इन इट्स टेंट, कि बीजेपी चाहती है कि भी इस कम्युनिटी को अपने टेंट में, अपने टेंट मतलब अपने कंट्रोल में रखे, अपने ग्रिप में रखे। ये टेंट का मतलब यहाँ पे ग्रिप मान लीजिए। तो बीजेपी की रणनीति ऐसा लगता है कि रही है कि वो चाहती है कि वो कम्युनिटी को होल्ड करे अपने टेंट में, अपने ग्रिप में, अपने मतलब वो कंट्रोल में हो जाती है, इसलिए उसने शायद हटाया हो। बट लूसन, इसको लूसन पढ़ते हैं, इट्स ग्रिप ओवर पावर, लेकिन वो अपनी जो पकड़ है किस पर? सत्ता पर, वो ढीला छोड़ना चाहती है। लूसन, लूसन मतलब ढीला छोड़ना। मिमिकिंग मतलब अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसका? अपनी अप्रोच का। जो अप्रोच इन्होंने अपना रखी है बीजेपी वालों ने, पटेल्स इन गुजरात, भी पटेल जो गुजरात में है, जिस तरह से गुजरात में पटेल कम्युनिटी है, वहां इसने अप्रोच अपना रखी है, ठीक वैसी अप्रोच यहां पे कर्नाटका में लिंगायत कम्युनिटी के लिए अपनाना चाह रही है। हु हैड टर्न्ड द पार्टी इनटू ए व्हीकल ऑफ देयर डोमिनेशन। अब ये हुआ रहा है पटेल्स के लिए। पटेल्स ने क्या किया था? पार्टी को, मतलब बीजेपी के लिए आ रहा है, इसलिए द पार्टी है क्योंकि हम पता है कि भी इसका नाम दे रखा है ऊपर। तो जिन्होंने क्या किया था, इन पटेल्स ने पार्टी को तब्दील कर दिया था किस में? व्हीकल ऑफ देयर डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व होता है, कि इस पार्टी को अपना डोमिनेशन बना लिया, मतलब उनका अधिकार है इस पार्टी पर, वहां पे वो अगर चलाएंगे तभी ये पार्टी चलेगी, इस तरह से करा। तो वो अप्रोच इन्होंने यहां अपनाने की सोच रखी है। अंटिल, कब तक? जब तक कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस सीन में ना आए, नरेंद्र मोदी खुद चलकर, मतलब खुद इसमें थोड़ा सा हावी ना हो, खुद जा इस मतलब पूरे परिदृश्य में, ये जो पूरा एक माहौल है इसमें खुद अगर सक्रिय ना हो, तब तक तो यही हावी रहते हैं।
पटेल और यहाँ पे लिंगायत, वैसे नरेंद्र मोदी अगर खुद जाके यहाँ पे हावी हो गए तो एक अलग बात है, वरना लिंगायत कम्युनिटी हावी रहेगी, ऐसा कहना चाह रहा है। फिर समझिए, बीजेपी गेम प्लान सब्जेक्ट है इसकी, वो अपीयर्स है। तो बीजेपी का गेम प्लान लगता है क्या कि वो चाहती है होल्ड करना कम्युनिटी को, किस में, अपने टेंट में, अपने ग्रिप में, अपने कंट्रोल में। लेकिन वो अपनी ग्रिप जो है, अपनी पकड़ जो है पावर पर, वो ढीला छोड़ना चाहती है। क्या करते हुए, नकल करते हुए अपनी अप्रोच की, जो अप्रोच इसने अपना रखी है पटेल्स की गुजरात में, वैसे ही पटेल्स ने क्या किया था, पार्टी को एक उनके डोमिनेशन, मतलब डेयर किसके जा रहा है, पटेल्स के लिए, उनके डोमिनेशन व्हीकल के रूप में इन्होंने चेंज कर दिया कि ये एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी पार्टी है जिस पर उनका प्रभुत्व है। कब तक, जबकि नरेंद्र मोदी इस सीन में ना पहुंच जाएं। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी खुद आ जाएं, पार्टी में सक्रिय हो जाएं, मतलब वहां पे, तो फिर अलग बात है, वरना पटेल्स वहां के दिन चलाते हैं, वैसे ही यहां पे लिंगायत चलाते हैं। ये कुछ कहना चाह रहा है। इट टुक अ वाइल का मतलब थोड़ा समय, इसमें थोड़ा समय लगा। किससे पहले, द पटेल्स रिकॉन्साइल्ड टू देयर चेंज्ड स्टेटस इन द बीजेपी। रिकॉन्साइल टू का मतलब यहां पे एडजस्ट करने से मान लीजिए, रिकॉन्साइल में टू लगता है, वैसे रिकॉन्साइल का मतलब होता है कि बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना, तो एडजस्ट करने से मतलब है। तो कह रहा है कि भाई इट टुक अ वाइल, थोड़ा समय लगा, किससे पहले, कि बीजेपी में जो पटेल का स्टेटस चेंज हुआ है ना, थोड़ा समय पहले पटेल बहुत ज्यादा सक्रिय थे, फिर बीजेपी ने पता लग जाता है कि भाई ये हावी होने वाला है, तो थोड़ा सा ये चेंज करते हैं अपने स्टेटस को। तो वैसा ये कि जो इनका चेंज स्टेटस है ना, इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा इनको बीजेपी में। द हाई कमांड पार्टी एंड द बीजेपी हैज बिकम में, द हाई कमांड पार्टी द बीजेपी हैज बिकम, तो हाई कमांड पार्टी जो कि बीजेपी बन चुकी है, ये बीजेपी की वर्ब है वो हैज बिकम है, हाई कमांड पार्टी के वर्ब है ये मे लाइक है। तो ये हाई कमांड पार्टी जो बीजेपी बन चुकी है, हो सकता है ये पसंद करे टू प्रमोट अ लिंगायत लीडर, क्या पसंद करे कि एक लिंगायत लीडर को प्रमोट करे। ठीक है, नॉट नेसेसरीली, यद्यपि जरूरी नहीं है कि वो एक नए मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रमोट करे, कि येदियुरप्पा की जगह जो भी आएगा वो लिंगायत कम्युनिटी से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इनको पता है कि लिंगायत कम्युनिटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो जरूरी एक लीडर को प्रमोट करना चाहेंगे। तो हाईकमान पार्टी जो कि बीजेपी बन चुकी है, जैसे कि कांग्रेस को हाईकमान पार्टी कहते हैं, वैसे ये भी हाईकमान पार्टी बन गई है, मतलब कुछ नेता लोग जो हैं पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, तो इसकी वर्ब तो ये हैज बिकम है, ये जो मे लाइक है ये इसकी वर्ब है। ये हो सकता है कि प्रमोट करे एक लिंगायत लीडर को, यद्यपि कोई जरूरी नहीं है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट करे। हु विल बी मोर कंप्लायंट, जो कि अधिक कंप्लायंट होगा, कंप्लायंट आज्ञाकारी, बात मानने वाला, कंप्लाई करने वाला। एक वर्ब होती है कंप्लाई, इसका मतलब होता है ओबे करना। ठीक है, आज्ञा का पालन करना। तो कंप्लायंट का मतलब जो ओबीडियंट हो, जो आज्ञा का पालन करे। तो ये जो कह रहा है हु, ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है लिंगायत लीडर के लिए। तो ये ऐसे लीडर को प्रमोट करेगी जो कि अधिक आज्ञाकारी होगा इसकी इच्छाओं का। जो भी हाई कमांड चाहता है, जो भी दिल्ली में बैठे आला कमान नेता चाहते हैं, वो उनकी इच्छाओं का पालन करेगा। किस अधिक कंप्लायंट होगा, किसकी तुलना में, मिस्टर येदियुरप्पा। येदियुरप्पा हो सकता है कि वरिष्ठ नेता हो गए थे, कुछ बातें नहीं मानते हो, लेकिन इनको ऐसा नेता चाहिए जो उनकी सारी बातें मानता हो। ठीक है, अ लॉट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, पता है आपको। बहुत कुछ डिपेंड, मतलब बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस पर, मिस्टर येदियुरप्पा's प्लान्स, मिस्टर येदियुरप्पा की योजना पर, एंड हिज कमांड ओवर द लिंगायत्स, और किस पर, उनका जो नियंत्रण है, उनका जो कमांड है लिंगायत पर, उस पर डिपेंड करेगा। वंस आउट ऑफ पावर, जब ये एक बार सत्ता से बाहर चले जाएंगे, तब उनका नियंत्रण कैसा रहता है लिंगायत पर, उस पर डिपेंड करेगा। उनकी योजना क्या आती है, उस पर डिपेंड करेगा। बट द बीजेपी न्यू स्ट्रेटेजी, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है, शुड नॉट इन्वॉल्व, उस रणनीति में शामिल नहीं होना चाहिए कम्युनल पोलराइजेशन। मतलब ये हो गया सांप्रदायिक या कोई जाति विशेष का ध्रुवीकरण। ठीक है, ये होता है बांटने की राजनीति, पोलराइजेशन मतलब बांटने की राजनीति। तो लेकिन बीजेपी की जो नई रणनीति है उसमें शामिल नहीं। अब ये सजेशन है लेखक का कि कोई जो रणनीति, कोई भी रणनीति बीजेपी की हो आगे चलकर, उसमें कम्युनल पोलराइजेशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एंड इट्स न्यू चीफ मिनिस्टर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन में फ्रॉम लगेगा, मतलब परहेज करना, रोकना। और इसका जो नया मुख्यमंत्री है बीजेपी का, उसको निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए किससे, प्लेइंग कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व, प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा, हिंदुत्व,
बीजेपी की विचारधारा क्या रही है? हिंदुत्व की राजनीति, है ना। तो कोई भी नया जो इसका मुख्यमंत्री है उसको दूर रहना चाहिए, उसको परहेज करना चाहिए। किससे? कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व को प्ले करने से विद अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द पार्टी। जो बाकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो जो हिंदुत्व राजनीति करते हैं वैसा इनको नहीं करना चाहिए, तो दूर रहना चाहिए। रेफरेंड में फ्रॉम लग गया, फ्रॉम आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रिपरेशन है तो आगे आईएनजी लगना चाहिए। इट्स ये आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? ये बीजेपी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल हो गया, समझ में आ गया होगा सब कुछ। जरूर से आप इसे शेयर कर दीजिए, एक लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं कल शाम 5 बजे और एक और